चैम्पियन ट्रॉफ़ी पर जो तनाज़ा खड़ा है हाइब्रिड मॉडल पे, उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स आप लोग को देता चलूँ कि क्या अपडेट्स है। चंद दिन पहले पीसीबी की जानिब से जो हाइब्रिड मॉडल पे जो 3 डिमांड्स किए गए थे, जिनमें एक डिमांड ये भी था कि जो 2031 तक जितने भी इवेंट्स है भारत में जो शेड्यूल है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और पाकिस्तान वहाँ पे नहीं जाएगी इंडिया खेलने के लिए। जैसे आज बीसीसीआई ने जो बाकी 2 डिमांड्स थे उस पर तो बीसीसीआई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये एक ऐसे डिमांड पे बीसीसीआई की जानिब से आईसीसी में एक रिपोर्ट जमा की गई और रिपोर्ट में कहा गया है कि बीसीसीआई के बीसीबी का ये डिमांड बिल्कुल नाजायज़ है और जितने भी 2031 तक इंडिया में इवेंट शेड्यूल है वो इंडिया में ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है वहाँ पे, और इंडिया में ही होंगे, किसी सूरत हाइब्रिड मॉडल पे नहीं होंगे। अब इस बयान पर पीसीबी की तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया अभी तक। आईसीसी में सिर्फ ये बयान जमा किया गया है बीसीसीआई की तरफ से। कल 5 दिसंबर को तमाम बोर्ड्स की मीटिंग होगी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से दुबई में, तो उसमें पता लगेगा कि पीसीबी का क्या रिएक्शन होगा, बीसीसीआई का क्या कहेगी और आईसीसी अगला क्या नया अमल इख्तियार करेगी। तो ये चंद अपडेट्स थी चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। दूसरा जो आज हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान का आज का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। टेस्ट स्क्वाड की अगर बात करें तो शान मसूद कैप्टन है, उसमें सऊद शकील वाइस कैप्टन है, आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक है, बाबर आजम है, सीबुल्ला है, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अब्बास, रिजवान खान और नसीम शाह, नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा। दो तीन नहीं बल्कि 4-5 पुराने प्लेयर्स है, बाकी यंगस्टर्स को मौका दिया गया है। मोहम्मद अब्बास की फाइनली जो है वो कमबैक हुआ है। मुख्तलिफ लीग्स में जब वो खेलते रहे, डोमेस्टिक में हो या फिर काउंटी में हो, तो वो पे अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे और फाइनली उनका जो है वो कमबैक भी हुआ है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी सारे यंगस्टर भी खेल रहे हैं। शाहीन को यहाँ पे स्क्वाड में नहीं लिया गया, ठीक है, समझ आती है कि वो पिछले कई अरसे से दो तीन पिछली सीरीज़ में जो है वो शाहीन काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे टेस्ट सीरीज़ में या टेस्ट फॉर्मेट में, तो खैर अगर आप ड्रॉप करते तो बिल्कुल आराम के गर्ज से, तो ये डिसीजन बिल्कुल समझ में आती है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फ़ैसला है शाहीन शाह। अगर उसको अभी अच्छा ना भी लगा हो तो मेरे ख्याल से उसके फ़िटनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि उसको आराम की ज़रूरत थी टेस्ट क्रिकेट से थोड़ी बहुत। T20 स्क्वाड की अगर बात करें तो उसमें मोहम्मद रिजवान है, अबरार अहमद है, बाबर आजम है, अरिस रऊफ़ है, जानदाद खान है, अब्बास अफरीदी है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद इरफान खान, उमर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। इसमें भी 3-4 पुराने प्लेयर्स है, बाकी सारे यंगस्टर्स खेल रहे। ये भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो कोचेज़ है उनकी तरफ से, सेलेक्टर की तरफ से, क्योंकि 2-3 बाबर, रिजवान और शाहीन के अलावा तकरीबन सारी ही जो है वो यंगस्टर्स है और T20 गेम ही यंगस्टर्स के लिए पुरजोश खून वाला है। ये आप इसे फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्योंकि T20 में आपको एग्रेसिव खेलना पड़ता है और एग्रेसिव वही खेल सकता है जिसका खून ही पुरजोश हो, यानी नौजवानों का ये एक फॉर्मेट है और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है कि इसमें नौजवानों को मौका दिया गया है। अब T20 और टेस्ट के तो ठीक है समझ में आता है, लेकिन अब ODI का स्क्वाड पे ज़रा आपको कह सकते हैं कि इतराज़ात हो सकते हैं। ODI स्क्वाड की अगर बात करें तो रिजवान है, उसमें अब्दुल्ला शफीक खेल रहे, इब्रार अहमद है, बाबर आजम है, आरिस रऊफ़ है, कामरान गुलाम है, मोहम्मद हसनैन, इरफान खान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। अब बाकी स्क्वाड की इसमें भी तकरीबन सारे यंगस्टर है 2-3 के अलावा। बाकी स्क्वाड की तो समझ आती है, लेकिन एक प्लेयर की गैर मौजूदगी एक 15 रुकनी स्क्वाड पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा एक प्लेयर की गैर मौजूदगी की वजह से। वो प्लेयर कौन है? फ़खर ज़मान। देखिए, फ़खर ज़मान एक जाने माने प्लेयर्स है, सिर्फ नेशनल सतह पे नहीं, इंटरनेशनल सतह पर एक ऐसे प्लेयर है जो माने गए हैं ODI के लिए, T20 के लिए भी है और लेकिन ODI के लिए बिल्कुल एक माने गए हैं। पिछले काफ़ी अरसे से ODI में बिल्कुल इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, ना सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं बल्कि एग्रेसिव परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेयर है ODI के लिए। आज से चंद बल्कि 2 ही महीनों बाद चैम्पियन ट्रॉफ़ी होनी है। ठीक है, समझ में आती है कि आप नौजवानों को मौका दे रहे हैं, अच्छी कम्बिनेशन जो है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेयर जो आपको पहले से लगा हो
जिसने आपको अपने आप को प्रूव किया हो कि भाई मैं हूँ ओडीआई का बैट्समैन, उसको आप इस तरह से एक बड़े इवेंट से पहले आप उस तरह से इग्नोर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आपने उसको इग्नोर किया, जिम्बाब्वे में आपने उसको इग्नोर किया, अभी साउथ अफ्रीका के टूर में, और साउथ अफ्रीका के बाद फिर एक ट्राई सीरीज़ है तो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान में जो होगी, उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफी है। चैम्पियन ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले आप अपने मेन प्लेयर को इस तरह से इग्नोर करते हैं, वो भी जो बाकी को सेलेक्टर की जानिब से बयान दिया जाता है कि फ़िटनेस का वो इशू, कोई इशू इस तरह नहीं होता। सिर्फ एक ट्वीट की वजह से आप अपने स्टार प्लेयर को इतनी बड़ी अगर सज़ा देंगे तो आप दुनिया को क्या पैगाम देंगे कि आप एक ट्वीट की वजह से अपने स्टार प्लेयर के साथ ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे। ये आप फ़खर जमान के साथ कोई बुरा नहीं कर रही है, अपने पाँव पे खुद आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। फ़खर जमान जैसे प्लेयर को आप इग्नोर कर रहे हैं मुसलसल। अब ठीक है, अगर आप इस तरह से इसमें जो बाकी यंगस्टर्स खेल रहे हैं, अगर आप इस यंगस्टर को मौका दे के अच्छी कम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो समझ में आती है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको एशिया कप से पहले अच्छी कम्बिनेशन ना मिली तो फिर आप अचानक एशिया चैम्पियन ट्रॉफी के स्क्वाड में फ़खर को डालेंगे, और फिर अगर वो परफॉर्म ना करे, क्योंकि एक फॉर्मेट से आप जब इतनी वक्त दूर रहते हैं और अचानक आ जाते हैं एक बड़े टूर्नामेंट में, तो बेशक जितना भी बड़ा प्लेयर हो तो उस पर प्रेशर तो होता है परफॉर्म करने के लिए। उस वक्त अगर फ़खर परफॉर्म ना करे तो फिर आप कहेंगे कि भाई ये वो। तो मेरी गुजारिश है जो चैम्पियन जो सेलेक्टर है कि ठीक है, साउथ अफ्रीका के टूर में आपने उसको इग्नोर किया, लेकिन जो साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पाकिस्तान के दरमियान जो ट्राई सीरीज़ हुई, मेरे ख्याल से फ़खर को उसमें ज़रूर मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एक माने जाने प्लेयर्स है ओडीआई के लिए। और बाकी ओवरऑल स्क्वाड्स की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से नौजवानों को इसमें काफ़ी मौका मिला है, और मेरे ख्याल से मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे बाकी प्लेयर्स थे T20 में हो, वनडे में हो, टेस्ट में हो, शादाब हो गया, नवाज़ हो गए, या 2-3 इस तरह के जो पुराने प्लेयर्स थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से नौजवानों को अच्छा एक मौका मिल रहा है, और नौजवान परफॉर्म भी कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह सीरीज़ हुई है, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली डिस्पाइट कि हम T20 सीरीज़ हारे, लेकिन नौजवान ने अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है सेलेक्टर की जानिब से, जिसमें नौजवानों को जो है वो मौका मिल रहा है।